हम लोग रोज जो बात करते हैं कितना आसान लगता है ना? पर जो चीज़ हमें इतनी नेचुरल लगती है, असल में वो एक बहुत ही गहरी और कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। चलिए आज इस सफ़र को समझते हैं कि हमारे शब्द आखिर बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले भाषा है क्या? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक पुल है, एक ब्रिज जो हमारे विचारों, हमारे फीलिंग्स और हर तरह की जानकारी को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाता है। इसके बिना हम सब शायद अकेले ही होते। अब ये जो पूरा जादू है ना, ये 5 सिंपल से चरणों में होता है और हर एक स्टेप पिछले वाले पर बना है। ये 5 कदम हमें सिर्फ सुनने से लेकर अपने खुद के विचार बनाने और उन्हें दुनिया के साथ शेयर करने तक ले जाते हैं। तो शुरू करें? तो भाषा का हमारा ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है अपने आसपास की दुनिया से जानकारी लेने से। मतलब हमारा पहला कदम है जानकारी को रिसीव करना। और जानकारी लेने में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है सुनना। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हम आवाज़ों को सुनते ही तो हैं। लेकिन देखिए, ये सिर्फ कानों से आवाज़ का टकराना नहीं है, ये है एक्टिव लिसनिंग, मतलब ध्यान से सुनना। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट टीचर की बात ध्यान से नहीं सुनेगा तो क्या होगा? काम तो अधूरा ही रह जाएगा। तो एक अच्छे कम्युनिकेशन की नींव ही ध्यान से सुनने पर टिकी होती है। सुनने के बाद आता है हमारा दूसरा सुपर सेंस, यानी देखना। आज की दुनिया तो विजुअल से भरी पड़ी है, इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब तक। इसलिए ये स्किल तो पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। देखना और सुनना, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। जरा सोचिए कि कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पर गणित का सवाल हल कर रहा हो और हम सिर्फ उसकी आवाज़ सुने, देखें नहीं, काम नहीं चलेगा, है ना? YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां ऑडियो और विजुअल मिलकर एक कमाल का अनुभव बनाते हैं। तो अगर इसे शॉर्ट में समझें तो सुनना और देखना, ये जानकारी लेने की हमारी 2 खिड़कियां हैं। एक कानों से काम करती है और दूसरी आंखों से। ये हमारे भाषा के सफ़र का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, हमने जानकारी ले ली है, अब क्या? अब बारी आती है अपने विचारों को बाहर निकालने की, और ऐसा करने का सबसे नेचुरल तरीका है बोलना। बोलना वो पुल है जो हमारे अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। यहीं पर हम सिर्फ एक दर्शक से एक खिलाड़ी बन जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। बोलना सिर्फ अपनी बात कहना नहीं है, ये उन सभी स्किल्स की नींव है, एक फाउंडेशन है जो बाद में आते हैं, जैसे पढ़ना और लिखना। एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव तो चाहिए ही। अगर हम किसी बच्चे को बढ़ते हुए देखें तो ये क्रम एकदम साफ हो जाता है। एक बच्चा पहले बोलना सीखता है, फिर स्कूल जाकर अक्षरों को पहचानना और पढ़ना सीखता है, और आखिर में जाकर अपने विचारों को कागज पर उतारना सीखता है। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। तो अब हम भाषा के सफ़र के अगले लेवल पर पहुंच गए हैं। अब हम बात करेंगे भाषा के सबसे एडवांस्ड चरणों की, पढ़ना और लिखना। पढ़ना सिर्फ अक्षरों को पहचानना नहीं है, यह उन सिंबल के पीछे छिपे मतलब को समझना है। ये एक तरह से जासूसी का काम है, जहां हम सुरागों को जोड़कर एक कहानी बनाते हैं। तो एक अच्छा पाठक बनने के लिए क्या चाहिए? भाई, अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, ग्रामर की समझ होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर पूरा ध्यान और कंसंट्रेशन चाहिए। यह एक दिमागी कसरत है। और अब हम आते हैं भाषा की प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव पर, लिखना। ये अपने विचारों को पत्थर पर लिखने जैसा है, उन्हें स्थायी और शक्तिशाली बनाने की कला। इस बात में बहुत सच्चाई है। लिखना भाषा का सबसे मुश्किल काम क्यों है? क्योंकि इसमें सुनना, देखना, बोलना और पढ़ना, ये सभी स्किल्स एक साथ इस्तेमाल होती हैं। ये तो एक ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करने जैसा है। तो एक अच्छा लेखक बनने के लिए क्या क्या चाहिए? ग्रामर का पूरा ज्ञान, वाक्यों को सही ढंग से बनाने की क्षमता, और सबसे जरूरी, एकदम साफ विचार। ये अपने विचारों को एक अच्छे और साफ पैकेज में पेश करने जैसा है। तो हमने इन 5 चरणों को अलग अलग देख लिया है। अब चलिए इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कम्युनिकेशन की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो ये है पूरी यात्रा। सुनने और देखने से जानकारी अंदर आती है, बोलने से उसे हम बाहर निकालते हैं, और पढ़ना और लिखना उस जानकारी को एक नई लेवल पर ले जाते हैं, जहां हम उसे समझ सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं और फिर से उसे बना सकते हैं। आखिर में ये यात्रा एक पैसिव सुनने वाले से एक एक्टिव क्रिएटर बनने की है। सिर्फ जानकारी लेने से लेकर अपने विचारों से दुनिया को एक आकार देने तक का सफर,
यही तो है भाषा की असली शक्ति। और जाते जाते एक सवाल, जिस तरह से एआई और वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही हैं, क्या लगता है कि भविष्य में भाषा की प्रक्रिया में कोई छठा स्टेप भी जुड़ सकता है? शायद विचारों को सीधे दिमाग से भेजना? सोचने वाली बात है ना?